हेलो, जैसा कि आप जानते हैं हमने पिछली वीडियो श्रीधर या मुरलीधर इनका नाम है। श्रीधर भी है या मुरलीधर, इनके दो नाम हैं का हमने थोड़ा सा पाठ पढ़ाया था, वाचन किया था। अब आगे देखिए। इत गल गज चढ़यो फरुख सियार साह, उत मज दीन करो भरी भट भरती। तोप की डकरिनि सो वीर हा करनि सो, धौसे के धुन करनी धमकी उठ धरती। श्रीधर नवाब फरजा दखा सुजंग जुरे, जोगनी अघाई जुग जुगन की बरती। हर हरयो हरोल भीर कोल में परी तू ना, कर तो हरोली भीर परती। लाल कवि देखिए। इसका नाम गौरे लाल पुरोहित था और ये माऊ बुंदेलखंड में रहने वाले थे। इन्होंने प्रसिद्ध महाराज छत्रसाल की आज्ञा से उनका जीवन चरित्र दोहे चौपाई में बड़े ब्यौरों के साथ वर्णन किया। इस पुस्तक में छत्रसाल का संबंध 1764 तक का ही वृत्तांत आया है। इसमें अनुमान होता है कि या तो यह ग्रंथ अधूरा ही मिला है अथवा लाल कवि का परलोकवास छत्रसाल के पूर्व ही हो गया था। जो कुछ ही हो इतिहास की दृष्टि से छत्रप्रकाश बड़े महत्व की पुस्तक है। छत्रप्रकाश किसका है? लाल कवि का। इसमें सब घटनाएं सच्ची और सब ब्यौरा ठीक ठीक दिए गए हैं। इसमें वर्णित घटनाएं और संबंध आदि ऐतिहासिक खोज के अनुसार बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक कि जिस युद्ध में छत्रसाल को भागना पड़ा उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुकी है। कौन सी ग्रंथ? छत्रप्रकाश। किसकी है? लाल कवि की। ग्रंथ की रचना पौड़ और काव्य गुणयुक्त है। लाल कवि प्रबंध पटुता पूरी थी। संबंध का निर्वाह भी अच्छा है और वर्णन विस्तार के लिए मार्मिक स्थलों का चुनाव भी। वस्तु परिगण द्वारा वर्णनों का रुचिकर विस्तार बहुत ही कम मिलता है। सारांश यह है कि लाल कवि का सा प्रबंध कौशल हिंदी के कुछ इने गिने कवियों में ही पाया जाता है। शब्द वैचित्र्य और चमत्कार के फेर में उन्होंने कृत्रिमता कहीं से नहीं आने दी है। भाव का उत्कर्ष जहाँ दिखाना हुआ वहाँ भी कवि ने सीधे और स्वाभाविक उक्तियों का ही समावेश किया। ना तो कल्पना की उड़ान दिखाई, ना ऊहा की जटिलता। देश की दशा की ओर भी कवि का पूरा ध्यान जान पड़ता है। शिव जी का जो वीर व्रत था वही छत्रसाल का भी था। छत्रसाल का जो भक्तिभाव शिवाजी पर कवि ने दिखाया तथा दोनों के सम्मिलित का जो दृश्य खींचा है, दोनों इस संबंध में ध्यान देने योग्य है। छत्रप्रकाश में लाल कवि ने बुंदेल वंश की उत्पत्ति, चंपत राय के विजय वृत्तांत, उनके उद्योगों और पराक्रम, चंपत राय के अंतिम दिनों में उनके राज्य का उद्धार, फिर क्रमशः विजय पर विजय प्राप्त करते हुए मुगलों का नकोदम करना इत्यादि बातों का विस्तार से वर्णन किया है। काव्य और इतिहास में दोनों की दृष्टि से यह ग्रंथ हिंदी में अपने ढंग का अनूठा है। लाल कवि का एक और ग्रंथ विष्णु विलास, किसका है? विष्णु विलास लाल कवि है, जिसमें भैरव छंद में नायिका भेद का कहा गया है। पर इस कवि की कीर्ति का स्तंभ छत्रप्रकाश ही है। छत्रप्रकाश से नीचे कुछ पद उद्घृष्ट किए गए हैं। छत्रप्रकाश की प्रशंसा क्या है? इसमें प्रशंसा है। लखत पुरुष लक्षण सब जाने, पंछी बोलत सगुन बखाने। सत कवि कवित सुनत रस पागे,
बिलसति मति अरथन में आगे। रुचि सो लाखत तुरंत सुनी के, बिहस लेत मोजरा सब ही के। चौकी चौकी सब दिस उठे, सूबा खान खुमान। अब धो आभे कौन पर छत्रसाल बलवान। देखिए उर्दू का वर्णन। छत्रसाल हाड़ता आयो, अरुण रंग आनन छवि छायो। भयो हरोल बजाय नागरो, सारधार पहिरन हारो। दो रितेश मुगलन के मारो, दंपति दिल्ली दल सहारो। एक आन शिवराज निवाही, करे अपने चित की चाही। आठ प्रताप साई झकझोरे, सुबन पकड़ी दंड ले छोरे। काटि कटक किरवन बल, बाटि जबुकनि देव। ठाटि युद्ध यही रीति सो, बाटि धरनी धरि लो। चहु ओर सो सुमिरन घेरो, दिसनी अलात चक्र सो फेरो। पजरे सहर साहि के बाके, धूम धूम में दिन भर डाके। कबहु प्रगति युद्ध के हाके, मुगल निमारी भूमि तल ढाके। बानव बरखी गए दन फोरे, तुरकनि तमक तेर तरस तोरे। कबहु उमड़ी अचानक आवे, घन सम घुमड़ी लोह बरसावे। कबहु हाकि हरोलन कूदे, कबहु चापि चंदलनि लूटे। कबहु देश दौरी के लावे, रसद कहू के गढ़न न पावे। अब देखिए घनानन। घनानन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभ में है। इनका जन्म संवत 1776 के लगभग हुआ था और ये संवत 1776 में नारद शाही से मारे गए। ये जाति के कायस्थ और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। कहते हैं कि एक दिन दरबार में कुछ कुंचकियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा हैं। बादशाह से इन्होंने बहुत टाल मटोल किया। इस पर लोगों ने कहा कि ये इस तरह न गावेंगे। यदि इनकी प्रेमिका सुजान नाम की बेश्या कहे तब गाएंगे। बेश्या बुलाई गई। इन्होंने उसकी ओर मुंह और बादशाह की ओर पीट करके ऐसा गाना गाया कि सब लोग तन्मय हो गए। बादशाह इनके गाने पर जितना खुश हुए उतना ही बेअदबी पर नाराज। उसने इन्हें शहर से निकाल दिया। जब ये चलने लगे तब सुजान से भी साथ चलने को कहा, पर वह नहीं गई। इस पर इन्हें विराग उत्पन्न हो गया और ये वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए और पूर्ण विरक्त भाव से रहने लगे। वृंदावन भूमि पर प्रेम इनके इस कवित्व से झलकता है। गुरनी बतायो राधा मोहन हूँ गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़े गहिरे। अद्भुत अभूत महिमंडल परे ते पारे, जीवन को लहु हा क्यों ना ताही लाई रे। आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही, सरस सुदेह सोह पापीहपन बनी रे। जमुना के तीर कैली कोलहल भी ऐसी, पावन पुलिस पे पतित परे रही रे। संवत 1776 में जब नारी शाह की सेना ने सिपाही मथुरा तक आ पहुंचा तब कुछ लोगों ने उनसे कह दिया कि वृंदावन में बादशाह का मीर मुंशी रहता है, उसके पास बहुत कुछ माल होगा। सिपाहियों ने उन्हें आ घेरा और जर 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 अर्थात धन 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 लाओ चिल्लाने लगे। घनानंद जी ने शब्दों को उलटकर रज 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 कहकर तीन मुट्ठी वृंदावन की धूल उन पर फेंक दी। उनके पास सिवा इसके और था ही क्या। सैनिकों ने क्रोध में आकर उनका हाथ काट डाला। कहते हैं कि मरते समय उन्होंने अपने रक्त से यह कविता लिखा था। बहुत दिनन को अवधि आस पास परे, खरे अबरन भरे। उठ जान को कही कही आवन
छबीले मन भावन को, गहि गहि राखती ही दे दे सन्मान को। झूठी बतियानी को पत्यानी दे उदास है के, अब ना घिरत घन आनंद निदान को। अधर लगे हैं आन करी के पायन प्राण, चाहत चलन ते सदेशो ले सुजान को। घना आनंद जी ने इतने ग्रंथों का पता लगाता है। सुजान सागर, इतने ग्रंथ का उनका पता लगा है। सुजान सागर, बिरहा लीला, कूका सागर, रसकेली और कृपाकंद। इसके अतिरिक्त इनके कवित्त सवैया के फुटकर संग्रह 150 से लेकर 425 कवितों तक मिलते हैं। कृष्ण भक्ति संबंधित इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ छत्रपुर के राज पुस्तकालय में है, जिसमें प्रिय प्रसाद, ब्रज व्यवहार, वियोग बेली, कृपाकंद निबंध, गरिगाथा, भावना प्रकाश, गोकुल विनोद, धाम चमत्कार, कृष्ण कौमुदी, नाम माधुरी सब घनानंद का, वृंदावन मुद्रा घनानंद, प्रेम पत्रिका घनानंद, रस बसंत घनानंद इत्यादि अनेक विषय वर्णित है। इनकी बिरहा लीला ब्रज भाषा पर फारसी के छंद में है। इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कभी समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ पौढ़ता और मधुरता भी अपूर्व ही है। विप्लम्ब श्रृंगार ही अधिकतर इन्होंने लिखा। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्त कवि हैं। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी बाणी का प्रबुद्ध हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि न हुआ। अतः इनके संबंध में निम्नलिखित उक्ति बहुत ही संगत है। ने ही महाब्रजभाष प्रवीण, और सुंदर ताहू के भेद को जाने। योग वियोग की रीति को कोविद, भावना भेद स्वरूप को ठाने। चाह के रंग में भीजो दिहियो, भिक्षुरे मिले प्रीतम सती न माने। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जू के कवित बखाने। इन्होंने अपनी कविताओं में बराबर सुजान के संबंधन किया, जो श्रृंगार में नायक के लिए और भक्ति भाव में भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त मानना चाहिए। कहते हैं कि इन्हें अपनी पूर्व प्रयासी सुजान का नाम इतना प्रिय था कि विरक्त होने पर भी इन्होंने उसे नहीं छोड़ा। यद्यपि अपने पिछले जीवन में घनानंद विरक्त भक्त के रूप में वृंदावन जा रहे, पर इनकी अधिकांश कविता भक्तिभाव की कोटि में नहीं आई, श्रृंगार की ही कही जाएगी। लौकिक प्रेम की दीक्षा पाकर ही ये पीछे भागवत प्रेम में लीन हुए। कविता इनकी भाव पक्ष प्रधान है। कोरे विभाव पक्ष का चित्रण इसमें कम मिलता है। जहाँ रूप छटा का वर्णन इन्होंने किया भी है, वहाँ उनके प्रभाव का भी वर्णन मुख्य है। इनकी बाणी की प्रवृत्ति अंतर्वृत्ति निरूपण की ओर ही विशेष रहने के कारण ब्रह्मार्थ निरूपक रचना कम मिलती है। होली के उत्सव मार्ग में नायक नायिका की भेंट, उनकी रमणीय चेष्टाओं आदि के वर्णन के रूप में ही वहाँ पाई जाती है। संयोग का भी कहीं कहीं बाह्य वर्णन मिलता है, पर इसमें भी प्रधानता बाहरी व्यापारों की चेष्टाओं की नहीं है, हृदय की उल्लास और लीनता की ही है। प्रेम दशा के व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है, वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारिक कवि में नहीं। इस दशा का पहला स्वरूप है हृदय का या प्रेम का आधिपत्य और बुद्धि का अधीन पद, जैसे कि घनानंद ने कहा, रीझ सुजान सजी सटसानी, बची सुधी बापुरी है करिदासी। प्रेमिका की मनोवृत्ति इस प्रकार की होती है कि वे प्रेम की कोई साधारण चेष्टा भी देखकर उसका अपनी ओर झुकाव मान लिया करते हैं और फूले फिरते हैं। इसका कैसे सुंदर आभास कवि ने नायिका के इस वचन द्वारा दिया है, जो मन को संबोधन करके कहा गया है।
रुचि के वे राजा जान प्यारे हैं आनंद घन, होत कहाँ हेरे रंग मान लियो मेल सो। कविताओं की इसी अंतर्दृष्टि की ओर लक्ष्य करके एक प्रसिद्ध मनस्तविद ने कहा कि भाव या मनोविकारों के स्वरूप परिचय के लिए कवियों की बाणी का अनुशीलन जितना उपयोगी है उतना मनोवैज्ञानिकों के निरूपण का नहीं। तो नमस्कार, आगे कल आशा करते हैं आप सुन के से लाभ उठाएंगे।